दोस्तों, आज का युग इंटरनेट का युग है। इंटरनेट ने आज दुनिया में धूम मचा रखी है। आज शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने इंटरनेट का नाम ना सुना हो और उसका उपयोग ना किया हो। जब हम व्हाट्सएप, ईमेल या फेसबुक पर मैसेज भेजते हैं और हजारों किलोमीटर दूर बैठे हमारे रिलेटिव हमारे मैसेज को कुछ ही सेकंड में पढ़ लेते हैं, ये सब इंटरनेट का ही तो कमाल है। आज दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट के माध्यम से संदेश पहुंचाना बहुत ही आसान है। दुनिया के किसी भी कोने की खबरें हम सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट क्या है और इसका विकास? इंटरनेट दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटर एंड नेट। इंटर का मतलब आपस में होता है और नेट का मतलब जाल से है। तात्पर्य है एक ऐसा जाल जो आपस में जुड़ा हो। इंटरनेट एक महाजाल है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्त नेटवर्क है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो दुनिया के कंप्यूटरों का आपस में जुड़ना ही इंटरनेट है। जब इससे नेटवर्क स्थापित हो जाता है तो हम एक विशाल जाल का हिस्सा हो जाते हैं, जिसे हम ग्लोबल नेटवर्क कहते हैं। और इस नेटवर्क से जुड़े किसी भी कंप्यूटर में उपलब्ध कोई भी सूचना अपने कंप्यूटर में प्राप्त कर सकते हैं। 1969 टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट का निर्माण किया तथा 1989 में इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए ब्राउजर्स, पन्नों और लिंक का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर की एक अलग पहचान होती है। इस विशेष पहचान को आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता है। आईपी एड्रेस संख्याओं का एक यूनिक सेट होता है, जैसे कि अंकों की संख्या 103.195.200.182 जो उस कंप्यूटर की लोकेशन बताता है। दो या दो से अधिक आपस में जुड़े नेटवर्क कनेक्शन को इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। जब 1969 में इंसान ने चांद पर कदम रखा था तो नेटवर्क के कार्य के लिए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी को यूएस द्वारा नियुक्त किया गया था। उस वक्त केवल 4 कंप्यूटर का नेटवर्क था। बाद में धीरे धीरे इसे कई एजेंसी के साथ जोड़ा गया और यह नेटवर्क बढ़ता गया और आम लोगों के लिए खुल गया। इंटरनेट में किसी भी एजेंसी का कंट्रोल नहीं है। भारत में सबसे पहले 15 अगस्त 1995 को सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने इंटरनेट की शुरुआत की थी। बाद में धीरे धीरे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर एयरटेल, रिलायंस, आइडिया आदि ने इंटरनेट को स्टार्ट किया। 1960 के दशक में इंटरनेट नेटवर्क की उत्पत्ति अमेरिका द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से मजबूत संचार के निर्माण के उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी। 1990 के शुरुआती दिनों में वाणिज्यिक नेटवर्क और उद्यमों को जोड़ने से आधुनिक इंटरनेट की शुरुआत हुई और तेजी से वृद्धि के कारण संस्थागत, व्यक्तिगत और मोबाइल कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े थे। 2000 के दशक के अंत तक इसका उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जाने लगा और रोजमर्रा की जिंदगी के लगभग हर पहलू में शामिल किया जाने लगा। 30 मार्च 2011 तक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की अनुमानित कुल संख्या 2.095 अरब विश्व जनसंख्या का 30.2% था। यदि आज हम केवल भारत की बात करें तो लगभग 45.1 करोड़ लोग आज इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से लगभग 67% संख्या पुरुषों की है। इंडिया इंटरनेट 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत अब चीन के बाद विश्व में दूसरे नंबर पर है, लेकिन अभी तक भारत के केवल 36% क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच हो पाई है। इसीलिए यह क्षेत्र और भी वृद्धि करेगा। इंटरनेट काम कैसे करता है? आप सोच रहे होंगे हमारे ऊपर बादलों में कोई ऐसा सिस्टम लगा होगा जिसके अंदर इंटरनेट के सारे डेटा स्टोर रहते हैं और इंटरनेट चलता है, लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और पहले ये हमारे द्वारा छोड़े गए उपग्रह से चलता था, जिसके कारण डेटा बहुत स्लो डाउनलोड होता था। लेकिन हमारे इंजीनियर ने एक ऐसी तकनीक निकाली, वो है ऑप्टिकल फाइबर, जिसे हम आज उपयोग में ला रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करने से इंटरनेट की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। लगभग 8 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल अभी तक समुद्र में बिछाए जा चुके हैं। इस केबल से इंटरनेट का 90% उपयोग होता है। समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाते हैं, जिसमें कम नुकसान और कम लागत आती है। लेकिन समुद्र में केवल बिछाने के कारण, बड़े बड़े जहाज चलने के कारण कभी कभी जहाज के लंगर से भी ऑप्टिकल फाइबर को नुकसान पहुंचता है। इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट कनेक्शन लेना पड़ता है। उसके बाद ही हम इंटरनेट को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमें इंटरनेट से जुड़ने का रास्ता प्रदान करती है।
जब हमें इंटरनेट कनेक्शन मिल जाता है तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। इस कनेक्शन को अपने कंप्यूटर में केबल या वायरलेस के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। इंटरनेट कंप्यूटर जोड़ा जाता है तो इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कहा जाता है। इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता है, अभी तो इसमें बहुत से सर्वर जुड़े हैं जो अलग अलग संस्थाओं या प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। कुछ फेमस इंटरनेट सेवाएं जैसे गोफर, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वर्ल्ड वाइड वेब प्रयोग इंटरनेट में जानकारी प्राप्त करने के लिए होता है। 3-4 दशक पहले दुनिया में एक वक्त ऐसा भी था जब इंटरनेट का नामो निशान ही नहीं था, मगर आज ज्यादातर लोग इंटरनेट के बगैर अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वैसे भी कोरोना महामारी के इस दौर में पूरी दुनिया के ज्यादातर कामकाज इंटरनेट पर ही निर्भर है। यूं समझिए जैसे सांस लेने के लिए हवा जरूरी है, वैसे ही आज दैनिक जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए इंटरनेट जरूरी है। बाजार से लेकर संचार तक उद्योग धंधों का एक बड़ा हिस्सा इंटरनेट पर टिका हुआ है। इंटरनेट ने आज हमारी बहुत सी मुश्किलों को आसान कर दिया है, जिसकी वजह से हमें अमूमन हर काम आसान लगता है। दुनिया भर में लगभग 4.72 अरब सक्रिय इंटरनेट यूजर हैं। भारत में ही तकरीबन 62 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। वैसे इस तरफ हमारा ध्यान शायद ही जाता हो कि कभी हमें बिना इंटरनेट के भी रहना पड़ सकता है। इंटरनेट के उपयोग। शुरुआत में इंटरनेट का उपयोग वैज्ञानिकों द्वारा शोध कार्य में ही किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका उपयोग विस्तृत होकर सार्वजनिक हो गया। आज इसका उपयोग रोजमर्रा के कामों में भी किया जाने लगा है। आज लगभग सभी कार्य घर पर इंटरनेट के माध्यम से किए जा सकते हैं, जैसे ईमेल। आज के समय में किसी को संदेश भेजना बहुत ही आसान हो गया है। कंप्यूटर के एक क्लिक से ही एक जानकारी दूसरे तक बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से पहुंच जाती है। उसका एक उदाहरण ईमेल है। ईमेल के माध्यम से हम अपने संदेश, डेटा आदि बहुत ही कम समय में भेज सकते हैं। किसी के लिए संबंध साधने में भी इंटरनेट का उपयोग किया जा रहा है। पहले जो काम घंटों, दिनों, महीनों में होता था, आज वही काम चंद मिनटों में किया जा सकता है। हम हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति से भी संबंध साध सकते हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए, उदाहरण के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक आदि। आज के समय में जानकारी प्राप्त करना बहुत ही आसान है। एक क्लिक करते ही हम दुनिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम ये काम घर बैठे ही आसानी से कर सकते हैं। इंटरनेट में सूचनाएं खोजने के लिए सर्च इंजन्स का उपयोग किया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। इसके माध्यम से हम फिल्में, गाने, वीडियोस आदि को देख तथा सुन सकते हैं। पढ़ने के शौकीन अपने मनपसंद लेखक को पढ़ सकते हैं। खरीदी के लिए ऑनलाइन शॉपिंग, इसे ई व्यापार कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से बाजार को घर से ही देखा जा सकता है और अपना सामान खरीदा जा सकता है। हम इंटरनेट के द्वारा घर बैठे ही किसी दुकान पर कौन सा सामान है और कौन सा नहीं तथा उस सामान के ढेरों विकल्प एक साथ देखकर पसंद से अपना सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा प्रचलित फैशन को जान सकते हैं। आज प्रचलित ई व्यापार है Amazon, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आदि। शिक्षा। आज के समय में घर बैठे ही हम कोई कोर्स कर सकते हैं, अपना पसंदीदा स्कूल चुन सकते हैं, हमारे पसंद के कोर्स किस कॉलेज में उपलब्ध हैं और उस कोर्स के बारे में सारी जानकारी, जैसे कोर्स की फीस, कोर्स का समय अवधि आदि, ये जानकारी हम अपने कंप्यूटर पर प्राप्त कर सकते हैं। आज ई लर्निंग का क्षेत्र काफी विकसित हो गया है। हम घर बैठे ही दुनिया के बेहतरीन अध्यापक से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, ये थी इंटरनेट की जानकारी कि कैसे वर्तमान में इंटरनेट का उपयोग करके इंसान अपनी मंजिल को पा सकता है। देखा जाए, जहां इंटरनेट वरदान साबित हो रहा है, वहीं अभिशाप भी। इंटरनेट पर जहां सृजन की विधि भी है, तो वहां विध्वंस की भी। अब ये हमें चुनना होगा कि इसको उपयोग में लाकर हम सृजन करेंगे या विध्वंस। फैसला आपके हाथों में है, क्योंकि यहाँ सृजन आपको मान सम्मान दिलाएगा, वहीं विध्वंस आपको गुमनामी में ले जाकर छोड़ देगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सके। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।